देखिए इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें ये किसका फुल फॉर्म है? आईएससीआई का। आईएससीआई में क्या होता है, इसमें इंडियन स्क्रिप्ट की बात करी जा रही है। अगर इंडियन जितनी भी स्क्रिप्ट होती हैं उनको हमको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इंग्लिश में तो ठीक है, लेकिन अगर हमको इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है कोड को, तो उसके लिए आईएससीआई में कन्वर्ट करना होता था। In order to facilitate the use of Indian language on computer, a common standard for coding Indian script called ISCII was developed in during mid 1980s में। ये डेवलप हुई कब? 1980s के टाइम पे। अच्छा, आपको ध्यान रखना है डेट्स भी, कि ये जो अस्काई वैल्यू है वो ये कब जनरेट हुई है, तो अर्ली 1960s के टाइम पे हुई है। ठीक है। और ये वाला जो है ये कब हुआ है डेवलप? आपका 80s के टाइम पे, ठीक है ना, 1980s के टाइम पर ये डेवलप हुई। इट इज एन 8 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन, स्काई 7 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन था, और ये जो है आपका 8 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन है। मतलब यहाँ पे 0101 का कितना सेट होगा, कितने 001 का सेट होगा? ये 8001 का सेट होगा। इंडियन लैंग्वेजेस विच मीन इट कैन रिप्रेजेंट 2 to the power 8। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बेस तो हमारा क्या होगा? टू ही होगा, क्योंकि हम दो ही डिजिट का यूज कर रहे हैं, 0 का और 1 का यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लेके कितने डिजिट इसमें लगा रहे हैं? हम इसमें 8 डिजिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो 8 डिजिट लगा रहे हैं, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है ना, 2 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 8 करेंगे, तो वो हमारा आना चाहिए 2 to the power 256 कैरेक्टर्स, है ना। मतलब कि इसमें क्या है, 256 कैरेक्टर्स आपके यूज हो रहे हैं, जबकि स्काई में 128 कैरेक्टर आपके यूज हो रहे थे। इट रिटन ऑल 128, ये 128 को तो लेगा ही लेगा। इसके अलावा जो बच गए थे, जो स्काई वैल्यू में कवर अप नहीं हुए थे, उनको भी ये अपने अंदर कवर करेगा। ठीक है। एडिशनल कोड हैव बीन असाइंड इन द अपर रीजन 160 टू 55 फॉर अक्षर्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है ना, जिनको जितने भी अक्षर हैं वो लैंग्वेज में, उनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी के अक्षर हो गए, है ना, और जो भी लैंग्वेजेस है वो उन सब। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी गिवन है, एक्सप्लोर एंड लिस्ट डाउन टू फॉन्ट ऑफ नेम फॉर टाइपिंग इन एनी थ्री इंडियन लैंग्वेज इन यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड के बारे में है, तो इसको भी हम देखिए। अच्छा, ये अब ये तो हो गया इंडियन लैंग्वेज के लिए, हमने आई यूज किया किसके लिए? इंडियन के लिए। ये ऊपर वाला जो था ये किसके हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्काई। अब ये देखिए, तब भी तो सिमिलरिटी नहीं है ना बच्चों, सिमिलरिटी जैसी ऐसी कुछ भी नहीं है कि सिमिलरिटी यहाँ पे यूज हो रही, सिमिलरिटी है। यहाँ पे भी कोड क्या हो जा रहे हैं? अलग 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 अलग, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस तो यहाँ पे हो रहा है, इक्वालिटी तो नहीं आ रही है कंटेंट्स में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक अलग सा कोड हमको चाहिए जिसको सभी जगह इक्वल हो, इंटरनेशनली काम हो रहा हो। जैसे हमारा क्या है ना, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हर एक जगह बोली जा रही है। कम से कम हर एक व्यक्ति को इंग्लिश आती ही होगी। उसकी अपनी खुद की जो लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो एरिया वाइज लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो तो अलग है ही। हर एक व्यक्ति उनकी रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी जिसको सब यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप इसको कह सकते हो कि कंप्यूटर के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज का काम कर रहा है ये। ठीक है, यूनिकोड। There were many encoding schemes for character set of different language, but they were not able to communicate with each other as each of them represented character in their own way। वो सब के सब क्या कर रहे हैं? इक्वली प्रेजेंट नहीं हो रहा, वो अपने अपने तरीके से कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं। Hence, text created using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding scheme। तो encoding scheme जब अलग अलग हो रही है, तो एक डिवाइस, जो हर एक डिवाइस है वो अलग अलग समझ रही है, अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। तो कभी एक डिवाइस में काम नहीं कर रहा डेटा, तो वो फिर दूसरे में जब हम लेके जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे अभी हम कोई भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर हम मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, आईफोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो वो हमको एज इट इज उसी तरह से मिल रहा है। लेकिन पहले क्यों मिल रहा है? क्योंकि यूनिकोड है। अब पहले क्या था? हमारे पास नहीं था, हमारे पास इस तरह का कुछ भी स्टैंडर्ड कोड, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सबने तो यहाँ पर एक और बात करी गई कि देयरफॉर अ स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिकोड हैज बीन डेवलप्ड इन इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टर ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज यूज हो रही हैं वो सारी लैंग्वेज इसी कोड में लिखी जाएंगी जो कंप्यूटर समझ सके, उसको कहते हैं यूनिकोड।
ठीक है ना, मतलब दुनिया में, पूरे देश में, दुनिया में जितना वर्ल्ड है, जितनी लैंग्वेजेस है, उनको सबको किसमें, एक पर्टिकुलर कोड में इनकोड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑल द कैरेक्टर ऑफ एवरी रिटन यूनिकोड प्रोवाइड यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर। ये हर एक नंबर का एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है, रिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइसेस, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, विंडोज, आईओएस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिफरेंट ब्राउजर्स, टेक्स्ट एडिटर, है ना, कॉमनली यूज्ड, मतलब ये कुछ भी है ना, कोई भी ब्राउजर होगा, कोई भी टेक्स्ट एडिटर होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कोई भी डेस्कटॉप होगा, कोई भी मोबाइल होगा, वो सब जगह काम करेंगे ऐसा। कॉमनली यूज्ड इन कोड एनकोडिंग आर UTF-8, UTF-16, UTF-32, है ना, ये सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस है, वो सभी डिवाइसेस उसको यूज कर सकेंगे, सभी डिवाइसेस उसको समझ सकेंगी। इट इज अ सुपर सेट ऑफ स्काई एंड वैल्यू 0 to 128 have the same character in a sky. यूनिकोड कैरेक्टर फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट इज सॉल्व। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें स्काई वाले तो वैल्यूज होंगी ही होंगी, वो सारी होंगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगी। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स बच गए हैं, सिंबल्स बच गए हैं, वो सबका भी कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि कोड में करने में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो देवनागरी है, देवनागरी जो हमारी हिंदी है, तो उसका जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा गया है, और उसका हेक्सा वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है ना, हेक्सा वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, और ये सारा का सारा ऑक्टल वगैरह जो है, डेसिमल है, हेक्सा डेसिमल है, बाइनरी है, ये सारा का सारा हम आगे पढ़ने वाले क्या चीज़ है। अभी देख लीजिए, हेक्सा जो होता है वो 0 to 9, 0 to 9 जो है आपका न्यूमेरिकल, और प्लस अल्फाबेट आपका कहाँ से A to F तक का अल्फाबेट इसमें आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज ये हुआ आपका फिनिश, ये हो गया हमारा कौन सा वाला था, एनकोडिंग स्कीम, है ना, एनकोडिंग स्कीम जो है वो हमारी कवर अप हो चुकी है। और जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो नंबर सिस्टम पे ही होने वाला है, जिसको हम डिटेल पे देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और कैसे ये यूज होगा, कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।